नमस्कार साथियों, आज आपके बीच हम लोग नागरिकता टॉपिक सिटीजनशिप टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए आज उसको सोल्व करेंगे। हम लोग अपने लेक्चर सीरीज में इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। जिनको इस टॉपिक से डिटेल के जानकारी चाहिए वो इससे संबंधी जो लेक्चर सीरीज है उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में किस तरीके का नागरिकता है। इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ठीक है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं, यानी कि केंद्र का यानी सेंट्रल स्तर पर एक होगा और स्टेट स्तर पर एक होगा। यानी कोई अमेरिका है तो वहाँ राज्य का अपना नागरिकता है प्लस जो है सेंट्रल यानी कंट्री के स्तर पर अलग नागरिकता। इंडिया के केस में क्या है कि सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कोई बिहार का व्यक्ति है और अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति, तो दोनों का जो नागरिकता होगा वो भारतीय ही होगा, इंडियन सिटीजनशिप होगा। ये किस लिए रखा गया, आपको पता है कि हमारे संविधान में जो है फ्रेटर्निटी की भावना को प्रमोट किया गया। इवन की प्रियम्बल देखिएगा तो वहाँ पर आपको फ्रेटर्निटी वर्ड है। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी मीन्स क्या हुआ कि ब्रदरहुड या सिस्टरहुड की भावना को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रखी गई ताकि किसी भी आधार पे, जाति, रिलीजन, रेस इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं हो सके, इसीलिए जो है इस कंसेप्ट को प्रमोट किया गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू दिस सिटीजनशिप। अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग जो है दो चीज़ ध्यान रखिएगा। जो हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़े थे वो पार्ट था सेकंड यानी भाग 2, और आर्टिकल अगर आपको ध्यान होगा आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, अगर पार्ट 1 की बात करें तो हम लोग उसमें पढ़े थे हम लोग स्टेट के बारे में एंड यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था। ठीक है, तो 5 to 11 हम लोग, अगर आप शॉर्ट में इस चीज़ को भी ध्यान रख ले सकते हैं। आर्टिकल 5 में हम लोग उसके बारे में पढ़ाई स्टडी किए थे कि जो 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को जो इस कंट्री में डोमिसाइल्ड थे उनके नागरिकता के संबंध में जो जिक्र है वो आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 में जिक्र है, आर्टिकल 6 में जिक्र है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं इस, ठीक है, उनके बारे में आर्टिकल 6 में है कि उनके नागरिकता के संबंध में क्या होगा। इसी में हम लोग डिस्कशन किए थे परमिट सिस्टम के बारे में। परमिट सिस्टम कब लागू हुआ था तो 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, तो ये इसका डिटेल्स आपको आर्टिकल 6 में मिलेगा। 7 में मिलेगा कोई इंडियंस हैं जो पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में माइग्रेट हुए लेकिन वो पुनः इंडिया आ गए, इस चीज़ का जिक्र किए थे हम लोग। 8 में उसी तरीके से अगर कोई इंडियंस है जो आप कह सकते हैं कि बाहर रह रहे थे, ठीक है, इंडियंस थे या उनके मदर फादर जो है इंडियंस थे, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया थे, लेकिन उस समय 26 जनवरी 1950 को वो बाहर का ही रहे, तो उनके संबंध में नागरिकता का क्या स्थिति होगा ये हम लोग जो है आर्टिकल 8 में पढ़े थे। उसी तरीके से आर्टिकल हम लोग 9 में इस बात को पढ़ाई किए थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री का अगर सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है तो इंडियन जो है नागरिकता उसकी चली जाएगी, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 10 में हम लोग इस बात का जिक्र किए थे कि जो अगर किसी व्यक्ति भारत का नागरिक है उसका वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और उसके में जो आहर्ता रखा गया उसके अगर अगेंस्ट नहीं हो तो वो कंटिन्यू रहेगा उसका। उसी तरीके से आर्टिकल हम लोग 11 में इस बात की चर्चा किए थे कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि किस तरीके से किसी की नागरिकता एक्वायर होगा या टर्मिनेट होगा, यानी नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने का संपूर्ण पावर जो है पार्लियामेंट का होगा। तो ये हम लोग जो है डिस्कशन किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के किस भाग, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए कि पार्ट सेकंड में जो है, तो इसका आंसर पार्ट सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। ठीक है, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए कि नहीं, हम लोगों के यहाँ सिंगल नागरिकता है। ठीक है, यानी एकल नागरिकता है। ठीक है, एक राज्य की एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट, क्या राज्य का उस तरीके का स्थिति है क्या, सिंगल सिटीजन ऑफ होल ऑफ इंडिया, तो क्या है हमारे का, अभी जस्ट एग्जांपल्स भी बताया कि बिहार और अरुणाचल, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है
एक कंट्री के स्तर पर जो है इंडिया का अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको एक ही नागरिकता, तो सेम ही थीम के अराउंड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का क्या हम लोग जो है डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जाता है। आर्टिकल 11 का यूज करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 11 में जो दिया गया था, अनुच्छेद 11 में जो शक्ति दिया गया, उसका यूज करते हुए संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा यह कानून बनाया गया। इसमें हम लोग अपने क्लास में डिस्कशन किए थे कि जैसे बाय बर्थ प्राप्त किया जा सकता है, बाय डिसेंट, ठीक है, वंश के आधार पे, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए है, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कोई क्षेत्र जो है अगर इंडिया अपने अंदर ले आता है तो उसके संबंध में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। बर्थ ऑफ कोर्स बर्थ के आधार पर है। नेचुरलाइजेशन, जिसमें कि उस हम लोग डिस्कशन किए थे क्लास में कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति है, सर्टेन कंडीशन है, सर्टेन इंडिया का जो 8वीं सूची है, 8 शेड्यूल में से एक भी भाषा को जानता है, गुड कैरेक्टर का है, ठीक है, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो जिस साल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, जिस डेट को, उसके 12 मंथ यानी पिछले 12 महीने लगातार इंडिया में रहना चाहिए, और उसके पिछले 14 साल में से कम 11 साल इंडिया में रहना चाहिए। यानी आप इसको इस तरीके से देखिए तो कम से कम लास्ट 15 साल में 12 साल इंडिया में रहना चाहिए, और वो एक साल लास्ट जिस डेट को अप्लाई कर रहा है उससे एक साल वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ये प्रोविजन उसमें था नेचुरलाइजेशन वाले में। ठीक है, उसमें हम लोग ये गुड करे उसके साथ ही उनको अपना जो नागरिकता हो, किसी दूसरे देश का नागरिकता, जिस देश का वो व्यक्ति होगा उसको नागरिकता त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही उसी कंट्री में नेचुरलाइजेशन लागू होता है, उसी कंट्री के व्यक्ति को दिया जा सकता है जहाँ इंडियंस को भी दिया जाता है। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल तरीके से है। ठीक है, तो ये नेचुरलाइजेशन वाले में हम लोग एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, यानी सपोज कि इंडिया सोवरेन कंट्री है, किसी दूसरे कंट्री का या कोई ऐसे टेरिटरी को अपने अंदर एक्वायर करता है, तो जो भी रेसिडेंट वहाँ पर रह रहे हैं उसके संबंध में जो है नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नागरिकता के संबंध में। तो हाँ, ये भी था जैसे हम लोग यहाँ डिस्कशन किए। डिपॉजिटिंग मनी इंडियन बैंक, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान जो है नागरिकता के संबंध में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैन नॉट भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि, किस तरीके से जो है भारत अपना नागरिकता को भी जो है वो भारतीय नागरिकता का त्याग करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वो खुद से वॉलेंटरी तरीके से डिनाउंस करता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन, उसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है, उसकी नागरिकता फिर समाप्त हो जाती है। इसमें हम लोग इस बात का भी जिक्र किए थे कि उसके बच्चे की भी अगर 18 ईयर्स के बिलो का है तो उसका भी नागरिकता चला जाता है, लेकिन जो माइनर होंगे उनको यह अधिकार रहेगा कि वह जब 18 साल का वह बच्चा हो जाए तो वो फिर से अपना नागरिकता के लिए क्लेम कर सकता है। तो ये हम लोग चर्चा किए थे। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर रहे, ये हो गया। ठीक है, अगर किसी दूसरे कंट्री का चला जाएगा तो हम लोग अभी डिस्कशन किए कि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है तो उसका जो है टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, किसी अन्य देश के व्यक्ति से विवाह कर, नहीं, ऐसा इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इंडियंस है तो उसके नागरिकता विदेशी किसी महिला से शादी करने से या विदेशी कोई पुरुष से शादी करने से नागरिकता नहीं जाती। हाँ, जो शादी करके दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पर आए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कम से कम उनको 7 ईयर्स रहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सके, तब उनको नागरिकता यहाँ का मिल सकेगा, यानी इंडियन नागरिकता। ठीक है, लेकिन नागरिकता जाने का ये अब नहीं है। तो ठीक है, 3 नहीं, सरकार की आलोचना करें, सरकार के क्रिटिसिज्म करने पर किसी की नागरिकता चली जाएगी, ऐसा प्रावधान जो है नागरिकता का जो कानून है सिटीजनशिप एक्ट उसमें नहीं है। तो इसमें क्या होगा, 1 एंड 2 हो गया। ठीक है, आपका तो आंसर उस आधार पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 370 ए तक, ये देखिए स्पेशल जो है रीजनल डिमांड्स को देते हुए ये संविधान में प्रोविजंस जो है किए गए हैं। आगे आने वाले क्लास में
क्या डिमांड है, किस तरीके से एडवांटेज होता है, वहाँ गवर्नर की क्या शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति किस तरीके से करता है, ये हम लोग क्लास में करेंगे। तत्काल के लिए आप इसको ध्यान रख लें कि हाँ, स्पेशल डिमांड को ध्यान फुलफिल करने के लिए 371 है, 371 आई का जो है प्रोविजंस किया गया। ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी जानते तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका इनविसाज द ड्यूअल पॉलिटी। ठीक है, तो इसको कहता है कि इंडिया में जो है दोहरी नागरिकता का है। तो क्या ऐसा है क्या? नहीं, तो इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत होगा। सेकंड अगर काट दीजिएगा तो देखिए पहला आपका कट गया। उसी तरीके से ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप, ऐसा है नहीं। अभी हम लोग चर्चा किए कि नेचुरलाइज सिटीजन क्या हुआ कि कोई विदेशी व्यक्ति है इंडिया में 15 साल, अगर लास्ट का 15 साल अगर वो यहाँ रह रहा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जिस डेट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके 1 साल लगातार लास्ट 1 ईयर लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा, और उसके 14 ईयर्स में 11 साल यहाँ रहना पड़ेगा इंडिया में, यानी तब जाके वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उसकी नागरिकता जा सकती है। क्यों? अगर ये प्रूव होता है कि वो जो है कि फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाया है, ठीक है, या डिसलॉयल्टी करता है संविधान के साथ, या किसी विदेशी एनिमी कंट्री के साथ कम्युनिकेशन करता है, ट्रेड करता है, या कुछ ऐसा सूचना सेंसिटिव सूचना पहुंचाता है, या 5 साल में 2 साल जो है जेल में रहता है किसी उसमें, तो जा सकता है। या फिर जो है फिर से 7 साल अगर बाहर रहता है कंटिन्यूअस तब भी जा सकता है। यानी जो नेचुरलाइज सिटीजन है उनकी जो है सिटीजनशिप डिप्राइव हो सकती है। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका कैन नेवर भी, यानी गलत हो गया था, 3 भी काट दीजिएगा। तो ये दोनों काट दिए तो आंसर आपको निकल जाएगा डी। इवन आप 1 स्टेटमेंट नहीं जानते थे तब भी सिर्फ नागरिकता को अगर अच्छे से समझते तो आंसर निकल जाता। और ऐसे ये फर्स्ट जो है स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन अभी तक हम लोग अपने क्लास में कवर नहीं किए हैं, इसलिए इसको तो आप नागरिकता वाले टॉपिक के नॉलेज के आधार पर भी आप ऑप्शन को यहाँ पर इलिमिनेट करके बना सकते थे। और ऐसे ये बहुत सिंपल है जो आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, बार बार हम इसको चर्चा कर चुके हैं, यूएसए। ठीक है, Which one of the following is competent to describe the conditions for acquisition of the citizenship, कहता है इसमें से कौन सा। तो आर्टिकल 11 में हम लोग इस बात को स्टडी कर चुके हैं कि पार्लियामेंट वो इन पावर है, किसी भी प्रकार का कोई एक्विजिशन है या टर्मिनेशन है, किसी की नागरिकता जाएगी या त्याग होगा या हटाया जाएगा, उससे संबंधित जो भी कानून बनाने का पावर किसको है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के मुद्दों को निर्धारित करने का विशेष अधिकार? अभी सेम क्वेश्चन है, ये जो किसके पास है, आर्टिकल 11 को अगर आप देखिएगा तो पार्लियामेंट के पास है, जिसको कि संसद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में नहीं है तो इसलिए इसमें से आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता अधिनियम के 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में रहने के लिए जो तीसरा प्रावधान था, हम लोग 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त होता है। इसमें फर्स्ट था बर्थ, सेकंड था डिसेंट, थर्ड में क्या था? रजिस्ट्रेशन। तो जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन अगर है कराना है तो कम से कम 7 साल जो है रहना होगा। तो ठीक है, 7 ईयर्स का प्रावधान है, क्लास में डिटेल से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन वाज द इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय। ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक डेट है, ये मोस्टली करंट अफेयर्स के हिसाब से प्रश्न पूछा गया होगा, लेकिन नागरिकता टॉपिक में तो इसको कवर कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 जब भी पूछा गया होगा तो वह न्यूज में रहा होगा, इसलिए इतना स्पेसिफिक डेट से पूछा है, अन्यथा इतना स्पेसिफिक डेट से फिर नहीं पूछा जाता। तो वर्तमान में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 6 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, लेकिन ये पूर्व में पूछा गया इसलिए इसको हम लोग कर रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कि कब पारित हुआ, तो इस जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक नागरिकता और एक अधिवास है, यानी अधिवास मतलब डोमिसाइल। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल डोमिसाइल का कंसेप्ट है, तो फर्स्ट सही है। केवल जन्म से ही भारत
जन्म से ही नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये सिटीजन बाय बर्थ वाली मतलब जिसका नागरिकता जो प्राप्त हुआ है जन्म के आधार सिर्फ वही बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट को पहले समझिए। नहीं, ऐसा नहीं, इंडिया के केस में कोई नेचुरलाइज्ड भी है तो भी जो है भारत का आप कह सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। हेड ऑफ द स्टेट कहने का मीनिंग क्या होता है आप, ठीक है, आप दो चीज़ हमेशा ध्यान है, हेड ऑफ द स्टेट जब कभी भी कहा जाएगा तो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात होगा तो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई किसी को नागरिकता भारत का प्राप्त है लेकिन सिर्फ जन्म के आधार पर दूसरे तरीके से नागरिकता प्राप्त किया तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नहीं, इंडिया का केस में नहीं, यूएसए में इस बात को ध्यान रखिएगा, यूएस का जब केस होगा तो वहाँ किसी को अगर नागरिकता बाय बर्थ होगा सिर्फ वही राष्ट्रपति बन सकता है, इस बात को ध्यान रखें, लेकिन इंडिया के केस में नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived under ओपिनियन। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो मिलता है, हम लोग 15 ईयर्स वाला जो कंसेप्ट था उसको चर्चा किया, तो उसको हम लोग डिस्कशन किए कि किस तरीके से उनकी नागरिकता जा भी सकती है अगर वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डिसलॉयलिटी करते हैं संविधान के साथ, ठीक है, या यह लगता है कि एनिमी कंट्री के साथ जो है वो व्यापार कर रहे हैं या वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं या फिर 5 साल में 2 साल जेल में रह रहे हैं या 7 साल लगातार बाहर है। तो 5 आधार है जिस पर कि उनका एक बार नागरिकता मिल भी गया तो उनको डिप्राइव किया जा सकता है। यानी इसमें से तीनों में से सिर्फ आपका स्टेटमेंट सही कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अभी तक पूर्व के जितने भी नागरिकता से क्वेश्चन है इसको हम सोल्व किए। उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरा लेक्चर सुने होंगे और इस क्वेश्चंस को देखे होंगे तो इसके बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन होपफुली नहीं मिस होना चाहिए। अगर जब तक किसी नए कंसेप्ट के तहत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस चैनल से जो भी जो लोग जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही आप लोग अपना सजेशंस भी दीजिए ताकि हम लोग उस सजेशंस को आने वाले जो भी वीडियोज होते हैं उसमें हम लोग जो है इसको एकोमोडेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।